हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके में आपका पशु जनगणना, यानी कि जो आपकी हाल ही में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20वीं जो पशु जनगणना हुई है उससे संबंधित सारे जो मेन फैक्ट है वो कंप्लीट करेंगे। यानी कौन से पशु कहां पर ज़्यादा है, किसको शामिल किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे इस टॉपिक में और बिल्कुल अच्छे लेवल के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 20वीं पशु जनगणना कब शुरू हुई? 27 जनवरी 2019 को ये आपकी शुरू कर दी गई 20वीं पशु जनगणना। ध्यान रखना, पशु जनगणना एक तो आपको ध्यान रखना कौन से नंबर की है, 20वें नंबर की है। और इसमें किस किस का प्रयोग किया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले अब की बार जो स्मार्टफोन और टैबलेट का प्रयोग किया गया है, स्मार्टफोन और टैबलेट का प्रयोग किया गया है 20वीं पशु जनगणना में। और पहली बार अब की बार बिल्ली की भी जनगणना हुई है। ठीक है ना, पशु में किसकी जनगणना की गई है? बिल्लियों की भी जनगणना की गई है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आप सभी इस टॉपिक के साथ बने रहें, मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और जीडीपी पूछ ले, पशुधन में जो जीडीपी योगदान है हरियाणा का वो कितना है? जीडीपी जो योगदान है हरियाणा में 2.5%। कितना है? 2.5% रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कौन से पशु कहाँ पर ज़्यादा हैं, कौन से कहाँ पर कम है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस पूछ ले तो पशु की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा हरियाणा में क्या है? भैंस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, भैंस सबसे ज़्यादा रहेंगी हरियाणा में, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। और पूछ ले भाई, भैंस सबसे ज़्यादा पशुधन जनसंख्या में, वैसे पूछेगा सबसे ज़्यादा भैंस वगैरह कहाँ पर है? हिसार टॉप पर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? हिसार चल रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहे, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस जिले का है? सिरसा का रहेगा, तो ध्यान रखना है। तो भैंस आपकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बन जाएंगी? तो ये आपकी हिसार में है। ठीक है, दूसरा नंबर आता है भैंस में आपका सिरसा का है। दूसरा किसका आएगा? सिरसा का आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। और सबसे कम पूछ ले भैंस वगैरह, सबसे कम जो भैंस है आपकी पंचकुला, किस में है? पंचकुला। कौन सा जिला रहेगा? पंचकुला और फरीदाबाद में तो फिर भी ज़्यादा है, लेकिन पंचकुला में सबसे कम है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। और आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। अब की बार पहली बार बिल्ली और खरगोश की भी यहाँ पर वो की गई है। ठीक है ना, पशु जनगणना पूछ लेगा पहली बार अगर आपसे पूछ ले, पहली बार पशु में, यानी कि हम कह सकते हैं बिल्ली, कौन कौन सी है? बिल्ली, और दूसरा यानी कि आपकी खरगोश, इनकी भी की गई है। तो ये सबसे ज़्यादा बिल्ली और खरगोश सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेवात में है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेवात में है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आगे अगर आपसे पूछ ले बकरी, कौन सा बन सकता है? बकरी सबसे ज़्यादा बकरी अगर आपसे पूछ ले, सबसे ज़्यादा जो बकरी हैं, तो बकरी सबसे ज़्यादा सिरसा में है। पशु जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पर है? सिरसा में है। दूसरा नंबर अगर पूछ ले तो महेंद्रगढ़ का आएगा। दूसरा नंबर किसका आएगा? महेंद्रगढ़ का नंबर आएगा बकरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कम पूछ ले, कम पूछ सकता है कि बकरी सबसे कम अगर पूछ ले तो ये आपकी कहाँ पर है? पानीपत में है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि पानी के बिना बकरी मर गई, यानी कि पानी की जरूरत पड़ी, तो पानीपत में सबसे कम बकरी रहेंगी। तो ये आपको नोट करना है। आगे देखते हैं जो आगे आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से अगला देखते हैं, हरियाणा में सबसे अधिक भेड़ कहाँ पर है? हरियाणा में भेड़ पूछ सकता है भाई, भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? भेड़ सबसे ज़्यादा, इसको तो हम ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? भिवानी। भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वर्ल्ड मिलाने की कोशिश करें, इसमें भी भैं, इसमें भी भैं, तो सबसे ज़्यादा भेड़ आपकी कहाँ पर रहेंगी? भिवानी में रहेंगी। ठीक है, दूसरा नंबर भेड़ में अगर पूछ ले तो हिसार का आएगा। दूसरा स्थान किसका आएगा? भेड़ में हिसार का आएगा। और पूछ ले भेड़, तीसरा आपका सिरसा रहेगा। भेड़ सबसे कम पूछ ले, सबसे कम भेड़ पूछ ले, सबसे कम भेड़ आपकी कहाँ पर है? तो भेड़ आपकी सबसे कम है गुरुग्राम में।
कहाँ पर है, गुरुग्राम में। एक बकरी वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कौन सा, बकरी, जो कि मैंने आपको बताया था सिरसा में ज़्यादा है, दूसरा महेंद्रगढ़ है, कम पानीपत में है। तो क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है बकरी से संबंधित, बकरी प्रजनन केंद्र कौन सा रहेगा, बकरी प्रजनन केंद्र, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। तो ये आपका लोहारू, बकरी प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, लोहारू, और लोहारू आपका कहाँ पर है, लोहारू आपका भिवानी में है, लोहारू आपका कहाँ पर है, भिवानी में है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और बकरी प्रजनन केंद्र भी आपका यहीं पर है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे देख लेते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ से पूछेगा राज्य में सबसे अधिक है, बकरी बता दी मैंने आपको, राज्य में सबसे कम बकरियां वाला हो गया, भेड़ वाला हो गया, भैंस वाला हो गया। घोड़े सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं, घोड़े सबसे ज्यादा कहाँ पर है, घोड़े अगर पूछ ले, घोड़े सबसे ज्यादा, घोड़े सबसे ज्यादा पूछ ले, तो वर्तमान जो डाटा है, जो नई पशु जनगणना हुई है, तो गुरुग्राम में है। कहाँ पर सबसे ज्यादा है घोड़े, तो गुरुग्राम में है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और दूसरा अगर पूछ ले घोड़ों वाला, दूसरा जिला कौन सा रहेगा, दूसरे नंबर पर है आपका करनाल, करनाल में दूसरे नंबर पर घोड़े हैं, ध्यान रखना। और आपसे पूछ सकता है कि घोड़े सबसे कम पूछ ले, सबसे कम घोड़ों वाला संख्या कौन सा रहेगा, जिला आपका राज्य में सबसे कम रहेगा मेवात। सबसे कम घोड़े कहाँ पर है, मेवात में, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, दूसरा करनाल रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब तक हमने कौन कौन से कंप्लीट कर दिए, बिल्ली, खरगोश, स्मार्टफोन या टैबलेट का प्रयोग, जीडीपी कितनी रही है, कब शुरुआत हुई है, भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बकरी वाले, भेड़ वाले, घोड़े वाले। तो मतलब अभी तक हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं भाई, ठीक है। आगे देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। अगला, हरियाणा में सबसे अधिक ऊंट अगर पूछ लेना, ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है। वैसे घोड़े वाला जो क्वेश्चन बताया, घोड़ों का मेला भी लगता है, घोड़े का मेला कहाँ पर लगता है, तो ध्यान रखना ये आपका बेरी में लगता है। कहाँ पर लगता है, बेरी, बेरी आपका कहाँ पर है, झज्जर में है। और वैसे आपका एक झाजगढ़ है, कौन सा है, झाजगढ़ सताना, यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है। किसका मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है। तो ये भी आपका कहाँ पर है, झज्जर में है। कहाँ पर है, ये झाजगढ़ भी आपका झज्जर में रहेगा, यहाँ पर भी आपका पशुओं का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ऊंट सबसे ज्यादा आपके हैं सिरसा, ऊंट सबसे ज्यादा आपके कहाँ पर है, सिरसा। और अगर आपसे पूछ ले ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र भी अगर पूछ ले, तो इसका भी जो राइट बनेगा, ये भी आपका कहाँ पर है, सिरसा में है। ऊंट प्रजनन केंद्र भी आपका कहाँ पर है, सिरसा में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। और पूछ ले भाई सबसे कम ऊंट कहाँ पर है, तो ध्यान रखना अंबाला, कहाँ पर है, अंबाला, पानीपत और कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। तो तीनों में लगभग हम कह सकते हैं बराबर हैं। बस ज़्यादा ध्यान रखना, कम वाला नहीं पूछेगा आपसे कभी भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ऊंट ना आपका पानीपत नहीं, सोनीपत है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पानीपत है लेकिन सोनीपत रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। आगे जो नई पशु जनगणना हुई है, सुअर, सुअर वाला देख लेते हैं। ये तो क्लर्क के एग्जाम में भी आया था, उस समय वो पुराना डाटा था, नए डाटा के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, सुअर वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, सुअर की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, ध्यान रखना। सुअर सबसे ज्यादा, सुअर सबसे ज्यादा कौन सा है, सुअर सुअर सबसे ज्यादा आपके कहाँ पर है, सोनीपत, सोनीपत में सुअर सबसे ज्यादा है। बाकी सिरसा में भी ध्यान रखना, पुराना जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग सिरसा भी हो सकता है, लेकिन सोनीपत है जो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे कम पूछ लें, सबसे कम सुअर, सबसे कम जो सुअर है आपके कहाँ पर है, मेवात, सबसे कम कहाँ पर है, मेवात में है। और ज़्यादा आपके कहाँ पर है, सोनीपत में रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, गधे, गधे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हरियाणा में गधों की संख्या वाला सबसे बड़ा, गधे सबसे ज़्यादा, गधे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गधे सबसे ज़्यादा है पलवल, गधे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पलवल में, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा भी पूछ सकता है, दूसरा नंबर आता है गुरुग्राम का, और सबसे कम गधे दूसरा किसका है, गुरुग्राम, गुरुग्राम में दूसरे नंबर पर गधे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। पहला स्थान किसका, पलवल का है। तीसरा आ सकता है आपका, सबसे कम पूछ ले, सॉरी, सबसे कम गधे आपके कहाँ पर हैं, अंबाला में है, सबसे कम कहाँ पर है, अंबाला में रहेंगे, ध्यान रखना।
सुअर सोनीपत है, कम पूछे तो मेवात है, गधे सबसे ज्यादा पलवल है, दूसरा नंबर गुरुग्राम का है और सबसे कम आपके अंबाला में रहेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और आ जाता है इनसे संबंधित, वैसे तो काफी बनेंगे। खरगोश मैंने आपको बता ही दिया है, और कम पूछ ले खरगोश, देखो सबसे ज्यादा खरगोश हमने आपको कहाँ पर बताई थी, मेवात में, और कम पूछ ले तो खरगोश यमुनानगर में है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था, खरगोश सबसे कम कहाँ पर है, यमुनानगर में है। कहाँ पर है, यमुनानगर में सबसे कम खरगोश है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कुत्ते सबसे अधिक कहाँ पर है, कुत्ता, कुत्ता सबसे ज्यादा, यानी कि शौकीन कहाँ के हैं, सबसे ज्यादा जो कुत्ते आपके कहाँ पर हैं, गुरुग्राम में है। कहाँ पर है, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा बनेंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और पूछ ले सबसे कम कुत्ते कहाँ पर है, मेवात, मेवात में बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं जहां सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में लोग शौकीन होते हैं पालने के कुत्तों की, ठीक है ना, पैसे वाले ये काम कर सकते हैं, और मेवात में सबसे कम है कुत्ते, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका आएगा जो अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, हाथी, हाथी सबसे अधिक कहां पर है, हाथी यमुनानगर ही आता है, वैसे तो कौन सा आता है, यमुनानगर होना चाहिए। और कम पूछ ले भाई, दूसरा स्थान कुरुक्षेत्र का, बाकी और कहीं पर हाथी नहीं है, ठीक है ना, वैसे यमुनानगर लगाना है। हाथी पुनर्वास केंद्र पूछ ले तो ये भी आपका बसंतौर है, ठीक है ना, बसंतौर, तो यहाँ पर है आपका, ये आपका कहाँ पर है, यमुनानगर में है, यहाँ पर है भाई, ठीक है ना, कहाँ पर है, यमुनानगर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहीं पर इसका यानी कि जो एक प्रजनन केंद्र वगैरह है, या फिर आपके यहाँ पर बाकी किसी जिले में आपके हाथी नहीं रहेंगे, आपको ध्यान रखना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई। अगला है खच्चर, खच्चर आपके कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो खच्चर आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा झज्जर में है, और दूसरा रेवाड़ी में है, और सबसे कम पानीपत में है। खच्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, झज्जर, नाम में चौराई से, खच्चर कहाँ पर है, झज्जर में है। और दूसरा भाई सबसे कम लिख लेना, सबसे कम, सबसे कम कहाँ पर है, पानीपत में, सबसे कम, ये भी पानी के बिना मर जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब आगे वैसे देख लेते हैं जो आपके मेन फैक्ट है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। जैसे पूछ लेगा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका हिसार में है। कहाँ पर है, हिसार में है। 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई है। ये डेट मेन है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। अगला है भैंस अनुसंधान केंद्र, कौन सा है, भैंस अनुसंधान केंद्र, तो भैंस वाला कहाँ पर है, तो ये भी आपका हिसार में है। कहाँ पर, हिसार में है, ध्यान रखना। भैंस कितने की है, 85,000 की है। और घोड़ा पूछ ले, अस का मतलब घोड़ा है, 86,000 का है, तो ठीक है ना। तो इस 1985 में इसकी स्थापना हुई। भेड़ प्रजनन केंद्र आगे बन सकता है, भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, तो ये भेड़ वाला जो प्रजनन केंद्र आपका हिसार में है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, हिसार में है, आपको ध्यान रखना है। और भ्रूण के नाम से आ सकता है, भ्रूण प्रत्यारोपण, ठीक है ना। तो ये भी आपका कहाँ पर है, हिसार में है। एक और क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, सुअर अनुसंधान केंद्र, सुअर जो सोनीपत में बताया, सुअर अनुसंधान केंद्र, सुअर अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, बस्तवाड़ा, कहाँ पर है, बस्तवाड़ा, बस्तवाड़ा आपका कहाँ पर है, करनाल, कहाँ पर है बस्तवाड़ा, करनाल में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सीधा आ जाए सुअर प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन पूछ ले सीधा, सुअर प्रजनन केंद्र पूछ ले सीधा, तो ये आपका हिसार में रहेगा। ये आपका कहाँ पर रहेगा, ये आपका हिसार में रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। आगे है आपका, पूछ ले पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पशुओं से संबंधित कौन सी योजना चलाई, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा, पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई थी, 29 जुलाई 2016। पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई है, 29 जुलाई 2016। और ये आपकी कहाँ से शुरू हुई थी, झज्जर से, यानी कि ओपी धनखड़, यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ये क्वेश्चन। बाकी 2-4 में चेक कर लेता हूँ। हरियाणा में कुल गौशालाओं की संख्या कितनी है, गौशाला
टोटल पूछ ले गौशाला, ठीक है ना, कितनी है टोटल, तो 615 है। और जो रजिस्टर है ना, जिसकी यानी कि जो मतलब रजिस्टर है वो आपकी 546 रहेंगी। तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा। हरियाणा किस जिले में सबसे अधिक गौशालाएं हैं, ध्यान रखना, सिरसा में सबसे ज़्यादा हैं। गौशाला सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सिरसा में है। और सबसे कम पूछ ले तो रेवाड़ी में है, सबसे कम कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। और गौशाला पहली पूछ लेगा, गौशाला पहली जो गौशाला है हरियाणा में कहाँ पर खोली गई, तो ध्यान रखना 28 दिसंबर 1878 को खोली गई थी। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली यानी कि गौशाला आपकी खोली गई थी। कहाँ पर, रेवाड़ी में, कहाँ पर, रेवाड़ी में। और इसी के साथ यानी इसने ही आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना भी 1880 में किसके द्वारा की गई, तो ये भी आपकी किसके द्वारा की गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 1-2 बाकी है, फिर आपका कंप्लीट है, फिर यह आपका कंप्लीट है मैं कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गौवध पर कितने साल का प्रावधान है, 20 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और देसी गाय के लिए आधार कार्ड पहचान योजना कब शुरू हुई, 18 मार्च 2015, कब शुरू हुई है, 18 मार्च 2015 में हुई है, ठीक है। और हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लाला लाजपत राय, कौन सा है, लाला लाजपत राय, ये पशु विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है, ये आपका 2010 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, हिसार में हुई है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, हिसार में हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म पूछ ले, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का बड़ा फार्म, ठीक है ना, पशु फार्म पूछ ले तो ध्यान रखना ये भी आपका कहाँ पर है, हिसार में है। तो ये भी आपका कहाँ पर है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपका हिसार में है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक क्वेश्चन मुर्रा अनुसंधान, एक लास्ट क्वेश्चन मुर्रा अनुसंधान केंद्र पूछ ले। मुर्रा जो भैंस है ये जींद वगैरह में सबसे ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है ना। इसे एशियन ट्रैक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एशियन ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, नारनौल, नारनौल आपका कहाँ पर है, ये आपका हिसार में है। और सॉरी नारनौंद है, नारनौंद क्या है, नारनौंद हिसार में है। और ये वैसे आपका नारनौंद में है, ये मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नारनौंद में है। और वैसे नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। जो मेन क्वेश्चन थे वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए इस टॉपिक के। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आप सभी ने इस क्लास को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।